बाबू जयपाल पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन इसे उनका भाग्य ही कहिए कि वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए। उनका घर एक संकरी सी गली में था, परंतु उनके दिल में खुली जगह में घर लेने का कभी विचार तक न उठा। उनका औषधालय घर में ही था। औषधालय की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदि भी साफ सुथरे न थे। कंजूसी के सिद्धांत का वे अपनी घरेलू बातों में भी बहुत ही ध्यान रखते थे। उनका लड़का जवान हो गया था, पर अभी उसकी शिक्षा का प्रश्न नहीं आया था। सोचते थे कि इतने दिनों तक किताबों में सर मार के मैंने कौन सी बड़ी संपत्ति पाली जो उसको पढ़ाने लिखाने में हजारों रुपयों को बर्बाद करूं। उनकी पत्नी का नाम अहल्या था। अहल्या बड़ी ही धैर्यवान महिला थी, परंतु डॉक्टर साहब को उसके इस गुण की कोई कद्र नहीं थी। बाबू जयपाल की माँ अभी जीवित थी, परंतु गंगा स्नान के लिए वह तरस तरस कर रह जाती, तो फिर दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की बात ही क्या करनी। इस क्रूर कंजूसी का परिणाम ये था कि उनके घर में सुख शांति का नाम नहीं था। इसी परिवार में उनकी एक बुढ़िया नौकरानी थी जिसका नाम था जगिया। उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और इस घर से उसे ऐसा प्रेम हो गया कि सब प्रकार की कठिनाइयां झेलती थी, परंतु टलने का नाम ना लेती थी। डॉक्टर साहब की आय कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, परंतु उन्होंने कई शक्कर और कपड़े के कारखानों में हिस्सेदारी खरीद रखी थी। आज संयोग की बात है कि बम्बई के एक कारखाने ने अपने वार्षिक लाभ में से 750 रुपये मनी आर्डर द्वारा उन्हें भेजे थे। डॉक्टर साहब ने मनी आर्डर लिया, नोट गिने और डाकिये को विदा किया। डॉक्टर साहब डाकियों को प्रसन्न रखा करते थे। रुपए गिनकर एक थैली में रख दिए और सोच ही रहे थे कि चलो इन्हें बैंक में जमा करवा आऊं कि तभी एक रोगी का बुलावा आ गया। ऐसे मौके अक्सर आ ही जाया करते थे। यद्यपि डॉक्टर साहब को अपने बक्से पर बहुत भरोसा नहीं था, परंतु विवश होकर उन्होंने वो थैली अपने बक्से में रखी और रोगी को देखने के लिए चले गए। वहां से लौटे तो 3 बज चुके थे। बैंक बंद हो चुका था। आज रुपए किसी तरह से जमा ना हो सकते थे। प्रतिदिन की भांति वो घर में ही बने हुए अपने औषधालय में जाकर बैठ गए। रात के 8 बजे जब वो घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर ले जाने के लिए बक्से से निकाला। थैली कुछ हल्की जान पड़ती थी। उनके होश उड़ गए। विश्वास ना हुआ। थैली खोलकर रुपए गिने तो पूरे 500 रुपए कम निकले। बक्से के दूसरे खानों को टटोला, परंतु सब बेकार। निराश होकर कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे कि मैंने रुपए कहीं अलग तो नहीं रखे, डाकिये ने रुपए कम तो नहीं दिए, मैंने गिनने में कोई गलती तो नहीं की। मैंने एक एक गड्डी गिन गिन कर थैली में रखी थी। सब मुझे ठीक ठाक से याद है। बक्से का ताला भी बंद था, किंतु ओह, अब समझ में आया, चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी। बस यही हुआ, चाबी जेब में डालने की याद नहीं रही, परंतु पैसा कौन ले गया। बाहर दरवाजे बंद थे। घर में धरे धरे रुपए तो कोई छूता नहीं। आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया। अवश्य यह किसी बाहरी आदमी का काम है। सोचने लगे कि अब क्या करूं, पुलिस को खबर दूं, लेकिन बैठे बिठाए उलझन मोल लेनी पड़ेगी। टोले भर के आदमियों की दरवाजे पर भीड़ लग जाएगी। 10-5 आदमियों को गालियां खानी पड़ेगी, परंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। तो क्या धीरज धर कर बैठा रहूं? कैसे धीरज रखूं? ये कोई हराम की कोड़ी होती तो समझ जाता कि जैसे आई थी वैसे ही चली गई। डॉक्टर साहब का मन चोर से बदला लेने के लिए व्याकुल हो रहा था, किंतु कोई उपाय ना सूझता था। तभी उन्हें खूब याद आया, हाँ, नदी की ओर जाते हुए जो एक ओझा बैठता है, उसके कर्तव्य की कहानियां मैंने अक्सर सुनी हैं। सुना है गए हुए धन का पता बतला देता है, रोगियों को बात ही बात में चंगा कर देता है, चोरी के माल का पता लगा देता है और काले जादू का माहिर है। ये निशाना ठीक बैठ जाए तो मेरी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी, रुपए भी मिल जाएंगे और चोर को शिक्षा भी मिल जाएगी। उसके यहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है।
अगर उसमें कुछ बात ना होती तो लोग क्यों जमा होते? क्या करूं? उस ओझा के पास चलूं? मान लो कोई लाभ ना हुआ तो कोई हानि भी नहीं होगी। जहां 500 रुपए गए हैं, 2-4 रुपयों का खून और सही। ये समय ठीक है, इस समय भीड़ भी कम होगी, अभी चलना चाहिए। अपने मन में निश्चय करके डॉक्टर साहब उस ओझे के घर की ओर चल दिए। जाड़े की रात थी, 9 बज गए थे। रास्ता लगभग बंद ही हो गया था। कभी कभी घरों से रामायण की ध्वनि कानों में आ जाती थी। कुछ देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे। सियारों का हुआना सुनाई पड़ने लगा। जान पड़ता था कि सियारों का दल कहीं आसपास ही है। इस समय सन्नाटे में सियारों का चिल्लाना डॉक्टर साहब को डरा रहा था। वो तेज कदमों के साथ बढ़े चले जा रहे थे। अचानक उनके मन में विचार आया कि कहीं मेरे घर में से किसी ने रुपए तो उठा नहीं लिए। वे तत्काल ठिठक गए, पर एक ही क्षण में उन्होंने इसका निर्णय भी कर लिया। क्या हर्ज है, घर वालों को तो और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। चोर के साथ कोई सहानुभूति नहीं। यदि घर वालों ने मुझे धोखा दिया है तो उन्हें भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। इतना कड़ा और इतना शिक्षाप्रद कि फिर कभी किसी को ऐसा करने का साहस ना हो। अंत में वो ओझा के घर जा पहुंचे। वहां पर लोगों की भीड़ ना थी। ये देखकर डॉक्टर साहब को बड़ा ही संतोष हुआ। ओझा का नाम बुद्धू था। लोग उसे चौधरी कहते थे। छोटा सा घर था और वो भी गंदा। छप्पर इतनी नीचे थी कि झुकने पर भी सिर में टक्कर लगने का डर था। दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था। कई लोहे के नोकदार त्रिशूल भी गड़े हुए थे। 10 बज चुके थे। बुद्धू चौधरी, जो कि एक रौबदार आदमी था, वहीं पर बैठा हुआ नारियल पी रहा था। बोतल और गिलास भी उसके सामने रखे हुए थे। बुद्धू ने डॉक्टर साहब को देखकर तुरंत बोतल छिपा दी। घर से एक बुढ़िया निकलकर आई और डॉक्टर साहब को बिठाया गया। डॉक्टर साहब ने कुछ झेंपते हुए सारी घटना कह सुनाई। बुद्धू ने कहा, हजूर, ये कौन सा बड़ा काम है। अभी इसी इतवार को दरोगा जी की घड़ी चोरी हो गई थी। बहुत कुछ तहकीकात की, परंतु कुछ पता ना चला। मुझे बुलाया, मैंने बात की बात में पता लगा दिया। 5 रुपए का इनाम भी मिला। कल की ही बात है, जमींदार साहब की घोड़ी खो गई थी। चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। मैंने ऐसा पता बताया कि घोड़ी चरती हुई मिल गई। इस विद्या की बदौलत ही मेरा सम्मान होता है। डॉक्टर को दरोगा और जमींदार की चर्चा अच्छी नहीं लगी। वे बोले, मैं केवल चोरी का पता लगाना नहीं चाहता, मैं चोर को भी सजा देना चाहता हूँ। बुद्धू ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जमाइयाँ ली, चुटकियाँ बजाई और फिर कहा, ये घर के ही किसी आदमी का काम है। कुछ परवाह नहीं, चाहे कोई भी हो। पीछे से कोई बात बने या बिगड़े तो हजूर हम ही को बुरा कहेंगे। इसकी तुम चिंता ना करो, मैंने खूब सोच विचार कर लिया है। बल्कि अगर घर के ही किसी आदमी का काम है तो मैं उसके साथ और भी कड़ाई करना चाहता हूँ। बाहर का आदमी मेरे साथ धोखा करे तो मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु घर के आदमी को मैं किसी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकता। तो हजूर क्या चाहते हैं? बस यही कि मेरे रुपए मिल जाएं और चोर किसी बड़े कष्ट में पड़ जाए। काले जादू का मारक मंत्र चला दूं? बुढ़िया ने कहा, ना बेटा ना, मारक मंत्र ना चलाना, ना जाने कैसी पड़े और कैसी ना पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम मारक मंत्र चला दो, इसका जो कुछ भी खर्चा और इनाम होगा मैं देने को तैयार हूँ। बेटा, मैं फिर से कहती हूँ, मारक मंत्र के फेर में मत पड़ना। कोई जोखिम की बात आ गई तो वही बाबूजी फिर से तेरे सिर होंगे और तेरे बनाए कुछ ना बनेगा। क्या मैं जानती नहीं कि मारक का उतार कितना कठिन है? हाँ बाबूजी, फिर एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। मारक मंत्र मैं चला दूंगा, लेकिन उसको उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। अभी कह तो दिया, मैं तुमसे उतारने को नहीं कहूँगा, चलाओ भी तो। बुद्धू ने कुछ आवश्यक सामान की एक लंबी सी सूची बनाई। डॉक्टर साहब ने सामान की अपेक्षा रुपए देना ही उचित समझा। बुद्धू राजी हो गया। डॉक्टर साहब चलते चलते बोले, ऐसा मंत्र चलाओ
कि सवेरा होते होते चोर मेरे माल को लिए हुए आ जाए। आप निश्चिंत रहें सरकार। डॉक्टर साहब वहाँ से चले तो 11 बजे थे। जाड़े की रात थी, कड़ाके की ठंड थी। उनकी माँ और पत्नी दोनों बैठी हुई उनकी राह देख रही थी। जगिया वहीं पर बैठी हुई थी। वह बार बार उठकर अपनी अंधेरी कोठरी में जाती, आले पर कुछ टटोल कर देखती और फिर अपनी जगह पर आ जाती। बार बार पूछती कितनी रात हो गई है। जरा भी खटका होता तो चौंक पड़ती। आज डॉक्टर साहब ने आने में इतनी देर लगाई, इसका सबको ही आश्चर्य था। ऐसे मौके बहुत ही कम आते थे कि रोगियों को देखने के लिए उन्हें रात में जाना पड़ता। मित्रों के साथ उनका कोई मेल जोल ना था। माँ ने कहा जाने कहाँ चला गया, खाना बिल्कुल ठंडा हो गया है। पत्नी बोली आदमी जाता है तो कहकर तो जाता है, आधी रात से ऊपर हो गई है, कोई ऐसी अटक हो गई होगी, नहीं तो वो कब घर से बाहर निकलता है। मैं तो अब सोने जाती हूँ, उनका जब भी जी चाहे वो आए, कोई सारी रात बैठा पहरा तो नहीं देगा। यही बातें हो रही थी कि डॉक्टर साहब घर आ पहुँचे। अहल्या संभल कर बैठ गई। जगिया उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर सहमी आंखों से ताकने लगी। माँ ने पूछा आज इतनी देर क्यों लगा दी। डॉक्टर साहब ने कहा तुम लोग तो सुख से बैठी हो ना, हमें देर हो गई इसकी तुम्हें क्या चिंता, जाओ सुख से सो जाओ। इन ऊपरी दिखावटी बातों से मैं धोखे में नहीं आऊँगा। तुम लोगों को मौका मिले तो गला काट लो। माँ ने दुखी होकर कहा बेटा ऐसी जी दुखाने वाली बातें क्यों करते हो। घर में तुम्हारा कौन दुश्मन है जो तुम्हारा बुरा चाहेगा। मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता, सभी मेरे बैरी हैं, मेरी जान के दुश्मन हैं। नहीं तो क्या आंख झपकते ही मेरी मेज से 500 रुपये उड़ जाते। दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई गैर आया नहीं तो रुपए कहाँ पर गए। जो लोग इस तरह से मेरा गला काटने पर उतारू हूँ, क्या मैं उन्हें अपना समझूं? मैंने खूब पता कर लिया है। अभी एक ओझे के पास से चला आ रहा हूँ, उसने साफ कह दिया कि घर के ही किसी आदमी का काम है। अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी बता दूं कि मैं अपने बैरियों का शुभ चिंतक नहीं हूँ। यदि बाहर का आदमी होता तो शायद मैं उसे जाने देता, परंतु जब घर के ही आदमी जिनके लिए मैं दिन रात चक्की पीसता हूँ मेरे साथ ऐसा धोखा करें तो वो इसी योग्य है कि उनके साथ बिल्कुल भी रियायत ना की जाए। देखना सवेरे होते तक चोर की क्या हालत होगी। मैंने ओझा को कहकर काले जादू का मारक मंत्र चलवा दिया है। मारक मंत्र चला और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े। जगिया घबरा कर बोली भैया मारक मंत्र में तो जान का भी जोखिम होता है, चोर की यही सजा है। किस ओझे ने चलाया है? बुद्धू चौधरी ने। अरे राम राम, उसकी मारक मंत्र की तो उतार भी नहीं है। डॉक्टर अपने कमरे में चले गए तो माँ ने कहा इतने रुपयों में तो मेरे 7 तीर्थ धाम हो जाते। अहिल्या बोली कंगन के लिए बरसों से झिक-झिक कर रही हूँ, अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी होगी। रात का 1 बजा था। डॉक्टर बाबू भयानक स्वप्न देख रहे थे कि अचानक अहिल्या ने आकर कहा जरा जल्दी चलकर देखिए जगिया का क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जीभ ऐंठ गई है, कुछ बोलती ही नहीं, आंखें पथरा गई हैं। डॉक्टर साहब चौंक कर उठ बैठे, तब बोले क्या कहा, जगिया को क्या हो गया? अहिल्या ने फिर से जगिया का हाल बताया। डॉक्टर के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बोले चोर पकड़ा गया, मारक मंत्र ने अपना काम कर दिया, और जो घर का ही कोई आदमी होता तो क्या उसकी जान ले लेते, तो उसकी भी यही दशा होती, सदा के लिए सीख जाता। 500 रुपए के पीछे प्राण ले लेते। 500 रुपए के लिए नहीं, आवश्यकता पड़े तो 5000 भी खर्च सकता हूँ, केवल धोखे की सजा देने के लिए। बड़े निर्दयी हो आप। बातें करते हुए वो जगिया की कोठड़ी में गए। जगिया की हालत उससे भी कहीं अधिक खराब थी जो अहिल्या ने बताई थी। उसके मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी, हाथ पैर अकड़ गए थे, नाड़ी का पता ना था। डॉक्टर साहब की माँ उसे होश में लाने के लिए
बार बार उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रही थी। डॉक्टर ने ये हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उन्हें अपने उपाय की सफलता पर प्रसन्न होना चाहिए था। जगिया ने रुपए चुराए तो इसके लिए अभी तक प्रमाण की आवश्यकता न थी, परंतु मारक मंत्र इतनी जल्दी प्रभाव कर देगा और इतनी घातक वस्तु है, इसका डॉक्टर साहब को अनुमान न था। वे चोर को एड़ियां रगड़ते, पीड़ा से कराहते और तड़पते हुए देखना चाहते थे, परंतु ये दुखमय दृश्य देखकर प्रसन्न होने के बदले उनके हृदय पर चोट सी लग गई। उनके मन में दया का भाव उठने लगा। इसके अतिरिक्त इसका उन्हें अनुमान न था कि जगिया जैसी दुर्बल आत्मा मेरे गुस्से का शिकार हो जाएगी। वे समझते थे कि मेरे बदले का वार किसी सजीव मनुष्य पर होगा। यहाँ तक कि वे अपनी स्त्री और लड़के को भी इस वार के योग्य समझते थे। पर मरे को क्या मारना, कुचले को क्या कुचलना। उन्हें जगिया का ये काम क्षमा योग्य लगने लगा। जिसे रोटियों के लाले हों, कपड़ों को तरसती हो और जिसकी इच्छाएं कभी पूरी ना हुई हो, उसकी नीयत बिगड़ भी जाए तो कौन सी हैरानी की बात है। वे उसी समय औषधालय में गए। होश में लाने की जो भी अच्छी अच्छी दवाइयाँ थी उनको मिलाकर एक नई औषधि बना ली, जगिया के गले में उतार दी, परंतु कुछ लाभ न हुआ। जगिया को होश में लाने के यत्न किए जाने लगे। थोड़ी ही देर बाद जगिया की आंख खुली। उसने सहमी हुई दृष्टि से डॉक्टर साहब को देखा और उखड़े हुए स्वर में बोली, हाय राम, कलेजा फूका जाता है। अपने रुपए ले ले, आले पर एक हांडी है, उसी में रखे हुए हैं। मुझे अंगारों से मत चला। मैंने तो रुपए तीरथ करने के लिए चुराए थे। क्या तुझे तरस नहीं आता? मुट्ठी भर रुपयों के लिए मुझे आग में जला रहा है। मैं तुझे ऐसा ना समझती थी। हाय राम। ये कहते हुए बुढ़िया फिर से बेहोश हो गई। नाड़ी बंद हो गई, होंठ नीले पड़ गए, शरीर के अंगों में खिंचाव होने लगा। डॉक्टर साहब ने दीन भाव से अहल्या की ओर देखा और बोले, मैं तो अपने सारे उपाय कर चुका हूँ। अब इसे होश में लाना मेरे बस के बाहर की बात है। मैं क्या जानता था कि ये अभागा मारक मंत्र इतना घातक हो जाएगा। कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा ना मिलेगा। क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती। किसी सिविल सर्जन को बुला लाओ, हो सकता है वो कोई अच्छी दवा दे दे। सिविल सर्जन इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर चुका हूँ। हर घड़ी इसकी दशा गिरती जाती है। ना जाने हत्यारे ने कौन सा मंत्र चला दिया। उसकी माँ मुझे बहुत समझाती रही, परंतु मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाह ना की। बेटा, तुम उसी को बुलाओ जिसने मंत्र चलाया है, वही कुछ कर सकता है। कहीं मर गई तो हत्या सिर पर पड़ेगी, पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। 2 बज रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों में चुभी जाती थी। डॉक्टर लंबे लंबे कदम उठाकर बुद्धू चौधरी के घर की तरफ चले जा रहे थे। इधर उधर बेकार में ही देखते थे कि कहीं कोई इक्का या तांगा मिल जाए। उन्हें मालूम होता था कि बुद्धू का घर बहुत दूर हो गया है। कई बार धोखा हुआ कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। जरूर रास्ता भटक गया हूँ। किससे पूछूं? पता नहीं इस समय वो दुष्ट मिलेगा भी या नहीं। शराब पीकर मस्त पड़ा होगा। कई बार इधर उधर घूम जाने का विचार हुआ, परंतु अंतर प्रेरणा ने सीधी राह से हटने ना दिया। फिर उन्हें बुद्धू का घर दिखाई दिया। डॉक्टर जयपाल की जान में जान आई। बुद्धू के दरवाजे पर जाकर जोर से कुंडी खटखटाई। भीतर से कुत्ते की आवाज सुनाई दी, परंतु आदमी का कोई शब्द सुनाई ना दिया। फिर से किवाड़ जोर जोर से खटखटाया। कुत्ता और भी तेज भौंकने लगा। बुढ़िया की नींद टूटी। बोली, ये कौन है जो इतनी रात गए किवाड़ तोड़ डालेगा? मैं हूँ जो कुछ देर पहले तुम्हारे पास आया था। बुढ़िया ने आवाज पहचान ली। समझ गई कि डॉक्टर साहब उनके घर पर आए हैं और अवश्य ही कोई विपत्ति पड़ गई है, नहीं तो इतनी रात गए क्यों आते। मैंने खूब समझाया था पर तब ना माने। उठकर उसने लालटेन जलाई और बाहर निकल कर आई। डॉक्टर साहब ने पूछा, बुद्धू चौधरी सो रहे हैं, जरा उन्हें जगा दो। ना बाबूजी, इस वक्त मैं न जगाऊंगी, मुझे कच्चा ही खा जाएगा।
रात को तो लाट साहब भी आवें तो नहीं उठता। डॉक्टर साहब ने थोड़े ही शब्दों में पूरी घटना कह सुनाई और बड़ी ही विनम्रता से कहा कि बुद्धू को जगा दे। इतने में बुद्धू अपने आप ही बाहर निकल आया और आंखें मलता हुआ बोला, कहिए बाबूजी, क्या हुक्म है? बुढ़िया ने चिढ़कर कहा, तेरी नींद आज कैसे खुल गई? मैं जगाने गई होती तो मारने को पड़ता। मैंने सारा माजरा बुढ़िया से कह दिया है, इसी से पूछो। कुछ नहीं, तूने काले जादू का मारक मंत्र चलाया था। रुपए इनके घर की मेहरी ने ही लिए हैं, अब उसका अब तब हो रहा है। बेचारी मर जाएगी, कुछ ऐसा उपाय करो कि उसके प्राण बच जाएं। ये तो आपने बुरी सुनाई, मारक मंत्र को फेरना आसान नहीं है। बेटा, जान का जोखिम है, क्या तू जानता नहीं? कहीं उल्टे फेरने वाले पर ही पड़े तो जान बचानी कठिन हो जाएगी। अब उसकी जान तुम्हारे ही बचाए बचेगी, इतना तो धर्म करो। दूसरे की जान की खातिर कौन अपनी जान आफत में डाले? तुम दिन रात यही काम करते हो, तुम्हें सब दाव पेच मालूम है। मार भी सकते हो और बचा भी सकते हो। मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हारा कमाल देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला हुआ होगा। उस गरीब बुढ़िया पर दया करो। बुद्धू कुछ पसीजा, परंतु उसकी माँ मामलेदारी में उससे कहीं चतुर थी। डर गई कि कहीं बुद्धू नरम होकर मामला ना बिगाड़ दे। उसने बुद्धू को बोलने का अवसर ही नहीं दिया। बोली, यह तो सब ठीक है, पर हमारे भी बाल बच्चे हैं, ना जाने कैसी आफत में हम पड़ जाएं। हाँ बाबूजी, काम बड़े जोखिम का है। काम जोखिम का है तो मुफ्त में नहीं करवाता। आप देंगे तो 150 रुपए देंगे, और क्या। मारक मंत्र को फेरना, सांप के बिल में हाथ डालना है, आग में कूदना है। तो माताजी, मैं तुमसे बाहर तो हूँ नहीं, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वो कह दो। मुझे तो बस उस गरीब की जान बचानी है। यहाँ बातों में देर हो रही है, वहाँ मालूम नहीं उसका क्या हाल होता होगा। देर तो आप कर रहे हैं, आप बात पक्की कीजिए तो ये आपके साथ चला जाएगा। डॉक्टर साहब को एक एक क्षण एक एक वर्ष जान पड़ता था। बुद्धू को उसी समय अपने साथ ले जाना चाहते थे कि कहीं बुढ़िया का दम ना निकल जाए। उस समय उनकी आंखों में रुपए का कोई मूल्य नहीं था, केवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मुंह से निकल जाए। वे बोले, तुम ही बतलाओ, अब मैं क्या कहूँ? जो कुछ भी कहना है झटपट कहो। अच्छा, तो 500 रुपये दे दीजिए, इससे काम बन जाएगा। बुद्धू ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और डॉक्टर साहब निराश होकर बोले, इतना तो मेरे बूते से बाहर है। जान पड़ता है कि उसके भाग्य में मरना ही लिखा है, तो फिर जाने दीजिए। जाओ बुद्धू, जाकर सो जाओ। बूढ़ी माता, इतनी निर्दयी मत बनो, आदमी ही आदमी के काम आता है। नहीं बाबूजी, मैं हर तरह से आपका काम करने को तैयार हूँ। अगर कुछ कम भी देंगे तो मैं चलूँगा। तू जाके सोता क्यों नहीं? इन्हें रुपए प्यारे हैं तो क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? डॉक्टर साहब ने कुछ संकोच करते हुए 250 रुपये कहे। बुद्धू राजी हो गया, मामला तय हो गया। डॉक्टर साहब उसे अपने साथ लेकर घर की ओर चल दिए। ऐसी आत्मिक प्रसन्नता उन्हें कभी ना मिली थी। वे दोनों लपके चले जाते थे, बुद्धू से बार बार तेज चलने को कहते थे। घर पहुंचे तो जगिया को बिल्कुल मरने के निकट पाया। जान पड़ता था यही सांस अंतिम सांस है। उनकी माँ और पत्नी दोनों आंसुओं से भरी हुई निराश बैठी थी। बुद्धू ने दोनों को बड़ी ही विनम्र दृष्टि से देखा। डॉक्टर साहब के भी आंसू रुक ना सके थे। जगिया की ओर झुके तो आंसू की 2 बूंदें उसके मुरझाए हुए पीले चेहरे पर भी टपक पड़ी। इस हालत को देखकर बुद्धू सजग हो गया। बुढ़िया की देह पर हाथ रखते हुए बोला, अब मेरे किए से भी कुछ नहीं हो सकता, ये तो दम तोड़ रही है। डॉक्टर साहब ने गिड़गिड़ाया और कहा, नहीं चौधरी, ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र चलाओ। इसकी जान बच गई तो सदा के लिए तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। आप मुझे जानबूझकर जहर खाने को कहते हैं। मुझे मालूम न था कि काले जादू के देवता इस वक्त इतने गर्म हैं। वो मेरे मन में बैठे कह रहे हैं, तूने मेरा शिकार छीना तो मैं तुझे निकल जाऊंगा। देवता को किसी तरह से राजी कर लो। राजी करना बड़ा ही कठिन है। 500 रुपये दीजिए तो इसकी जान बचे।
उतारने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ेंगे। 500 रुपये दे दूंगा तो क्या जान बचा दोगे? हाँ बिल्कुल, शर्त के साथ। डॉक्टर साहब जल्दी से बिजली की तरह लपक कर अपने कमरे में से 500 रुपये की थैली लाकर बुद्धू के सामने रख देते हैं। बुद्धू ने विजय की दृष्टि से थैली को देखा, फिर जगिया का सिर अपनी गोद में रखकर उस पर हाथ फेरने लगा। कुछ बुदबुदाकर छू छू करता जाता था। एक ही क्षण में उसकी सूरत डरावनी हो गई, लपटें सी निकलने लगी, बार बार अंगड़ाइयां लेने लगा। इसी दशा में एक बेसुरा सा गाना आरंभ किया, पर हाथ जगिया के सिर पर ही था। अंत में कोई आधा घंटा बीतने पर जगिया ने आंखें खोली, जैसे बुझते हुए दिए में तेल पड़ गया। धीरे धीरे उसकी दशा अब सुधरने लगी थी। उधर सुबह की पहली किरण निकली और जगिया एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। 7 बजने को हुए तो जगिया फिर से एक मीठी मीठी नींद सो गई थी। उसकी दशा अब निरोगी लग रही थी। बुद्धू रुपयों की थैली लेकर चला गया। डॉक्टर साहब की माँ ने कहा, बात की बात में 500 रुपये मार कर ले गया। ये क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिंदा कर गया? क्या उसके प्राणों का इतना भी मूल्य नहीं? माँ ने कहा, देखो आले पर 500 रुपये हैं या नहीं? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं, उन रुपयों को हाथ मत लगाना, उन्हें वहीं पर पड़े रहने दो। जगिया ने तीरथ करने के वास्ते लिए थे, अब उसी काम में लगेंगे। माँ ने कहा, ये सब उसी के भाग्य के थे। डॉक्टर साहब बोले, उसके भाग्य के तो 500 रुपये ही थे, बाकी मेरे भाग्य के थे। इसकी बदौलत मुझे जो शिक्षा मिली है वो जिंदगी भर ना भूलेगी। तुम मुझे अब किसी भी जरूरी काम में मुट्ठी बंद करते हुए ना पाओगी। इस घटना के बाद से डॉक्टर साहब का मन बिल्कुल बदल चुका था। वे अब एक कंजूस आदमी नहीं थे।